नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th का एसएसटी का सिलेबस इस बार क्या होने वाला है। उसके लिए सबसे पहले आपको आना है सीबीएसई सिलेबस पर। उसके लिए सबसे पहला जो आपको ये देख जहाँ पे पॉइंटर में मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे आना है। उसके बाद सेकेंडरी करिकुलम पे आना है, मेन सब्जेक्ट्स पे आना है और यहाँ पे आपको आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा सोशल साइंस। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका सिलेबस आपके सामने डाउनलोडेड फॉर्म में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इसमें तो 9 10 दोनों का है, हम 10th वाले पे बात करेंगे। तो हम 10th के सिलेबस की बात करते हैं, तो हम वहाँ से इसको शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन वगैरह बात हम आराम से करेंगे। तो आइए, तो क्लास 10th के सिलेबस की हम बात करते हैं। तो यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको थोड़ा सा आपको गहराई से समझना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करके, ताकि आपको ना पॉइंट सारे क्लियर हों कि क्या क्या होने वाला है सिलेबस में। ये सारी बातें अगर आपको क्लियर रहेंगी तो चीज़ें ठीक से चलेंगी। चलिए, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपकी इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, ये वाली, जो कि आपकी हिस्ट्री की बुक, ये आपकी ज्योग्राफी की, ये आपकी सिविक्स की या पॉल साइंस की, ये आपकी इकोनॉमिक्स की। तो सबसे 20 20 नंबर का पेपर आता है, 80 नंबर का पेपर हो गया। और 20 नंबर के प्लस में आपके क्या हो गए, प्रैक्टिकल के मार्क्स हो गए, तो 100 नंबर का पेपर हो गया। हिस्ट्री की बात करें अगर, तो देखिए सेक्शन 1 सबसे पहले राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर 1। और ये मतलब चैप्टर वैसे कई किसी किसी बुक में चैप्टर 3 होगा, जिनके पास पुरानी होगी, नहीं में चैप्टर 2 हो गया। तो हिस्ट्री की 2 बुक हो गई। तो हिस्ट्री के पहला चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, तो ये 2 चैप्टर आपके आएंगे। अब अगर आगे बढ़ा जाए इसी तर्ज पर, अगर हम आगे देखें सिलेबस थोड़ा सा, तो ये देखिए, अब क्या होगा, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड आपका पूछा जाएगा, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आपसे पूछा जाएगा। तो 4 चैप्टर हो गए। उसके बाद जो सिलेबस में अभी बताएंगे कि किसमें क्या क्या है, तो इस सिलेबस में क्या क्या है इस बार होगा पार्ट। और एक आखिरी चैप्टर हो गया प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो क्या हो गया, प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये आपके हो गए जो सिलेबस में, जो सिलेबस का हिस्सा। तो ये 2 4 5 चैप्टर हो गए हिस्ट्री में। थोड़ा सा सिलेबस इस बार बढ़ गया है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो हम दोबारा बता देता हूँ, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 चैप्टर हो गए हिस्ट्री के। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर ज्योग्राफी में। इस बार सिलेबस बढ़ गया है, तो कायदे से मेहनत करनी शुरू कर दीजिए। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर और मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये ज्योग्राफी का चैप्टर हो गया। अगर हम बात करें अब ऐसे ही, और ये आखिरी का एक और चैप्टर आपको ज्योग्राफी का, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो ये हमारे चैप्टर हो गए ज्योग्राफी के। अब अगर हम आगे बढ़ें, अगर इसी तर्ज पर सिविक्स का देखें, तो इसमें ये चैप्टर हो गए, मैं मार्क कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से चैप्टर हैं। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये हमारे हो गए इसके चैप्टर। अब आगे चलें, अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो 4 चैप्टर हैं जो हमेशा से ही आते रहे हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट, और फिर सेकंड है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थर्ड है मनी एंड क्रेडिट, फोर्थ है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, और एक आपको कंज्यूमर रेट वाला, इस पर तो आपको प्रोजेक्ट होगा। तो 4 ही हो गए। तो ये पूरा सिलेबस इस बार का रहने वाला है, और बहुत ही देखा जाए तो सिलेबस बढ़ गया है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ये उसके बाद आपका ये प्रोजेक्ट वर्क की बात इन्होंने करी। तो ये हमारा इस बार का रहने वाला है पूरा सिलेबस। और यहाँ पे मैप के आइटम्स है कुछ, तो मैप के आइटम्स को एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो मैप के आइटम्स हैं आपकी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए एक बार इसमें जल्दी से। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि आपको भी समय ना व्यर्थ हो। तो जल्दी से देख लीजिए, कांग्रेस के सेशंस आपसे पूछ सकते हैं, कलकत्ता, नागपुर या मद्रास, तीनों में से कोई एक। सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो 5 हो सकते हैं। चंपारण पूछ सकते हैं, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, तो ये पूछे जा सकते हैं। और डांडी।
फिर ज्योग्राफी में सॉइल के टाइप से पूछ सकते हैं, बाकी डैम्स पूछ सकते हैं। इन कौन कौन से, सलाल, भाखरा नाकल, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन, तुंगभद्रा, टिहरी, राणा प्रताप सागर। एग्रीकल्चर में राइस एंड डेट, लार्जेस्ट मेजर शुगर, टी, केन के। उसके बाद आयरन में मयूरभंज, बेलारी, कुद्रेमुख, दुर्ग, बलाडिया, रानी। कोल माइंस में रानीगंज, बोकारो, तलचर, नई वैली। ऑयल फील्ड्स में दिगबोल, बसीन। तो ठीक है, और उसके बाद अगर करें तो यहाँ पे देख लीजिए आप। उसके बाद ऑयल फील्ड में दिग्बोई, महाराष्ट्र में बसीन, कलोल, अंकलेश्वर, मुंबई हाई पावर प्लांट्स में नामरूप, सिंगरौली, रामागुंडम। न्यूक्लियर में नरोरा, काकरपारा, तारापुर, कलपक्कम। टेक्नोलॉजी पक्ष में नोएडा, गांधीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, पुणे। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकॉनमी में देख लीजिए तो कांडला, मुंबई, बारमागांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। सिलेबस इस बार बढ़ गया है तो थोड़ी मेहनत इसमें ज़्यादा कीजिए। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल है SST विद आकाश सती, आपने सुना भी होगा SST विद आकाश सती। नहीं सुना है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। SST विद आकाश सती टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, मिल जाएगा। इसमें इस सिलेबस में आपका डाल दूंगा। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।